कहने के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है कि चीन से हुआ या पाकिस्तान से हुआ। 8 GB का डाटा अनअकाउंटेड फॉरेन सर्वर से वहां पे एमएसीबी के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है। इसमें दो बिंदु हैं, एक पावर आउटेज और दूसरा है साइबर अटैक। पावर आउटेज जो हुआ उसका हमारे टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। आउटेज के बाद ही हमारी टीम गई थी, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे गए थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने प्रतिवेदन दिया है। इसके बाद फिर एक और टीम गई थी यह चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साइबर अटैक के कारण हुआ था। दोनों टीम का यह प्रतिवेदन है कि साहब आउटेज जो हुआ वो ग्रिड फेलियर जो हुआ वो एक ह्यूमन एरर के कारण हुआ, शेड्यूलिंग एरर्स के कारण हुए, उसके ये साइबर अटैक के कारण नहीं हुए। यह एक बिंदु है। दूसरा बिंदु, साइबर अटैक हुआ कि नहीं। साइबर अटैक्स हुए, इस ये ग्रिड कोलैप्स मुंबई से कनेक्टेड नहीं, साइबर अटैक्स हुए हमारे नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ, हमारे सदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ। मुंबई में भी वहाँ के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने हमको सूचित किया है कि मुंबई में भी उनका जो स्काडा सिस्टम है उस पर हुआ। वहाँ स्काडा सिस्टम से करीब 30-40 ट्रोजन निकले, तो साइबर अटैक हुए। और ये हमारे जो ये लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं नॉर्दर्न रीजन के, सदर्न रीजन के, वहाँ भी हुए। लेकिन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम तक है वो आइसोलेटेड है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स थे या सर्वर थे वहाँ पहुँचे, वो भी कोई डेटा नहीं ले सके, तो उसको भी हम लोगों ने सैनिटाइज कर दिया। हम लोग पहले से अलर्ट हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है या कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो साइबर अटैक से वनरेबल होता है और ये इसकी जानकारी हम लोगों को है। ये जो अटैक हुआ क्या चाइना की तरफ से हुआ? चाइनीज साइबर, देखिए जो नहीं, यह कहने के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है कि चीन से हुआ या पाकिस्तान से हुआ, हमारे पास एविडेंस नहीं है। जो ग्रुप है जिसके बारे में ये जहाँ से ये हुआ, जिस प्रकार का ये मैलवेयर दिया गया, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये ग्रुप ये चाइनीज़ है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। अब चाइना तो उसको डिनाई करेगा कि हाँ साहब से ये हमारा ग्रुप नहीं। बम्बई में जो 12 अक्टूबर को जो इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ था उसके वजह से पूरी मुंबई पैरालाइज हुई थी। महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने जो एक्सपर्ट है, बीजीटीआई के एक्सपर्ट्स है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के या बाकी सभी लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो जांच की है, और खास करके जो स्काडा है, स्काडा सिस्टम, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो एमएसीबी की है, उसका जो एनालिसिस किया उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। उसमें नंबर 1 कि 14 ट्रोजन हॉर्सेस मॉलवेयर सर्वर में डाले गए क्या या डाले जा सकते। उसी प्रकार 8 GB का डाटा अनअकाउंटेड फॉरेन सर्वर से वहां पे एमएसीबी के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है या शायद हुआ होगा, इस प्रकार की भी आकांक्षा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी है। और तीसरा, सेवरल ब्लैकलिस्टेड आईपी कंपनीज या रेटिंग एजेंसीज, इन्होंने शायद एमएसीबी के सर्वर में लॉगिन के अटेम्प्ट किए हो, इस प्रकार की भी फाइंडिंग्स जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और
जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और ENY ये जो कंपनीज है इनके जो फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि शायद 12 अक्टूबर का जो लॉकडाउन हुआ शायद इसके वजह से हो सकता है, ऐसे इनके फाइंडिंग्स है। इसके आप पूरा रिपोर्ट साइबर क्राइम ने दिया है और ये पूरा रिपोर्ट हम हमारे सहकारी मंत्री माननीय नितिन जी राउत इनको सौंप रहे हैं।